रणदीप सुरजेवाला आपके यहाँ पर आए थे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाले को आने से पूरे पलवल में एक खुशी की माहौल, खुशी की लहर बन गई थी और है, क्योंकि लोग चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाले एक वो चेहरा हैं कि मुझे लगता है कि भाजपा में उनके लेवल का कोई नेता ऐसा है नहीं कि जो जवाब दे सके। प्रधानमंत्री का चेहरा भी माना जा सकता है, क्योंकि वो चेहरा है कि हर पार्टी को जवाब देता है। राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद है और कर्नाटक प्रभारी है, मध्य प्रदेश प्रभारी है और राष्ट्र पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है। तो लोग तो उन्हें पीएम चेहरा भी देखना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि कल कितने जगह पर आए थे रणदीप सुरजेवाला? हमारे जो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, हमारा देवर लगते हैं रिश्ते में, जगदीश शर्मा जी। देखो, लोकतंत्र है, तैयारी करने के सबको अधिकार है। तो उन्हों के वहाँ चाय का टाइम था। एक हमारा छोटा भाई है डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया, उसके वहाँ भी चाय का प्रोग्राम था। और मेरा तो बड़ा भाई है, तो मेरे यहाँ तो पहले ही था उनका प्रोग्राम, लेकिन मैंने सबसे पहले वहीं दोनों जगह प्रोग्राम करवाया भाई का चाय का, और फिर अपने यहाँ पर भी हुड्डा सेक्टर 2 में भी भाई चाय पर आए। देखो, जब खाना था, खाने पे भैया ने लंच में पहले ही बोला था कि लाल मिर्च की चटनी, मूंग की दाल, अंगे और क्या क्या करें, चूल्हे की रोटी, तो लस्सी, और ये चीज़ तो भैया को फेवरेट है, लाल मिर्च की चटनी। तो अब की बार तो देखो लंच नहीं था, लेट हो गए थे, कई जगह प्रोग्राम थे। एक्चुअली एक रैली भी करके आए थे रोहतक में, तो अब तो वो चाय का ही प्रोग्राम था। तो चाय में जो सब कुछ होता है वही भैया ने थोड़ा थोड़ा समय से चखा। कल 3 जगह प्रोग्राम हुए रणदीप सुरजेवाला का, लेकिन जिला कांग्रेस कार्यालय में नहीं पहुंचे वो। ऐसा नहीं लगता कि एसआर के गुट और हुड्डा गुट अलग अलग रहेंगे तो चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा, हरियाणा में भी? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आ गया था, भैया के पास मीटिंग थी, अर्जेंट मीटिंग थी। और कार्यालय का भी ऐसा है कि भाई अचानक से उनका प्रोग्राम बना था, पहले से कोई ऐसा खास प्रोग्राम नहीं बना हुआ था। तो 3 स्टेटों में तो देखो, ये तो लोकतंत्र है, किसी को कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी कमियां रही होंगी, हम मानते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाले जी और सभी कांग्रेस के जो हाईकमान, जो शीर्ष नेतृत्व में चुनाव होगा, सारे लीडर मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2024 में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। आज पुतला फूंका जा रहा है कांग्रेस का पलवल में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो है अपमान हुआ है, ये कहना है बीजेपी का। देखिए, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय जी का जिस तरीके से उनकी मिमिक्री करके, तो ये निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा अशोभनीय, निंदनीय बात नहीं हो सकती और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इस तरीके के कृत्य समाज के अंदर जितनी इनकी घोर निंदा की जाए और ऐसे जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखो, बीजेपी है, अब उनकी सत्ता में सरकार है, वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। उनका तो अपना एक बोलबाला है, तानाशाह सरकार है, अपने माई तो देखती नहीं है। सरकार बनाने से पहले कितने वादे करती थी कि बोलती थी 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोडों पे घूमती थी, तो पहले तो उनका यही सिस्टम था। आज कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस को उन्होंने वो मुद्दा बना रखा है। ऐसी बात नहीं है, ये तो आने जानी चीज़ है। आजकल प्रजा ही, जनता ही बनाती है सरकार, जनता ही गिराती है और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी ये भाजपा वालों को। पलवल में विकास कार्य हो रहे हैं, धड़ाधड़ यह दावा किया है विधायक दीपक मंगला ने, क्या कहेंगे? आप तो एक मीडिया वाले हो, सारे में घूमते हो और देखते हो, ऐसा कहीं विकास मुझे तो लग नहीं रहा कि पलवल में कोई विकास हुआ है। किसी भी रोड से निकल जाओ, सारे रोडों में इतने खड्डे हैं कि आप
बाइक से तो क्या पैदल भी नहीं निकल सकते। सीवर इतने जाम हुए पड़े हैं, पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है, कूड़ा जगह जगह पे, मतलब आप मेन मार्केट में कहीं निकल जाओ, कूड़े में से इतनी बदबू आती है, इतनी बीमारी फैल रही है, डेंगू है, मलेरिया। मुझे लगता है कि और डिस्ट्रिक्ट के आप रिकॉर्ड उठा कर देखो हॉस्पिटल से, और पलवल डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड उठा के देखो, पूरे हरियाणा में शायद सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट और ज़िला मिलेगा सब उसमें, या सफाई के उसमें या उसके गंदगी के उसमें, तो पलवल ही ज़िला ऐसा मिलेगा। और देखो भाजपा को, पलवल की जनता ने भाजपा को विश्वास पर, और जैसे उन्होंने वादे किए थे तो सरकार बनाई, 8 की 8 विधायक उनकी झोली में डाले, सांसद उनकी झोली में डाले, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई विकास हुआ है भाजपा सरकार में। सविता चौधरी पलवल से या हथीन से या पिथरा से कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? देखो मैं तो 8 साल से हथीन से ही तैयारी कर रही थी और कर रही हूँ। मेरा ज़िला है, मेरा फ़र्ज़ है कि पलवल ज़िले में भी घूमना, पृथला विधानसभा में भी घूमना, हथीन विधानसभा में भी घूमना और होडल विधानसभा में घूमना। लेकिन मैं शुरू से ही 8 साल से प्रबल दावेदार हथीन विधानसभा की हूँ और हथीन विधानसभा की रहूँगी। और तैयारी पूरी 2024 में पूरे जोरों से तैयारी रहेगी और चुनाव लड़ेंगे, टिकट भी लाएंगे अपने भाई के आशीर्वाद से और अपने और शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से, अपनी बहन कुमारी शैलजा के आशीर्वाद से, और चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे और कांग्रेस सरकार भी बनाएंगे। कल को शामिल भी हो आपके पार्टी में? देखो रणदीप भैया से मिलने के लिए बहुत दिन से समय हमारे कुछ लोग थे जो मांग रहे थे, और भैया कल आए तो भैया की उसमें रायपुर के पूर्व सरपंच डालचंद सोलंकी ने भी ज्वाइनिंग की, और हमारे जो हरिजन समाज है, हरिजन समाज ने भी, जैसे कि सुभाष पेंटर है, ठेकेदार है बहुत बड़ा, उसने भी कल भैया के नेतृत्व में ज्वाइनिंग की। शीशपाल ने भी कल भैया के नेतृत्व में ज्वाइनिंग की, रामकिशन ने भी, और वनेश सिंह ने भी, और शीशपाल रावत है उसने भी, मतलब हमारे कम से कम सैकड़ों बच्चों ने कल भैया के उसमें पटका पहनकर पार्टी को एक मजबूती दी। और हमें लगता है कि जब युवा दिलों की धड़कन वो एक उतर के मैदान में आए तो लोग कुछ देखना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ, मतलब बच्चों को, बुजुर्गों को भरोसा है कि ये वो बंदा है, कुछ ना कुछ करेगा, हमारे इलाके के बारे में सोचेगा। तो उन्होंने इसी तरीक़ा से पार्टी को जो अपना समर्पित अपना वो दिया है, तो वो एक रणदीप सिंह सुरजेवाले जी में देखा है, उनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइनिंग की है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जगदीश शर्मा को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाई बढ़ रही है आप लोगों के बीच में? देखो खाई कहीं नहीं है, हमारे करण सिंह दलाल भी एक बहुत दिग्गज और पुराने नेता हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका भी अधिकार है टिकट मांगने का। बहुत दिन से विधानसभा की तैयारी चल रही है और हम तो कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए और छोटे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। और भाई साहब को भी तैयारी करनी चाहिए, लोकतंत्र है। जगदीश देवर जी भी हमारे एक्चुअली बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और उन्हें भी मांगने का अधिकार है, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। और हमारे महेंद्र प्रताप बाबूजी वो भी बहुत पुराने दिग्गज नेता हैं। और मतलब जो भी पार्टी के, हम तो कहते हैं कि भाई निकल के आओ, जो चेहरा निकल के आएंगे वो तो पार्टी निर्णय करेगी ना किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के सामने टक्कर कौन नेता दे सकता है? देखो टक्कर तो कोई भी दे सकता है, जिस पे पार्टी की टिकट होगी। अब की बार कांग्रेस की लहर है, जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो कैंडिडेट होनहार और लायक कैंडिडेट ही उतरते हैं इतने बड़े चुनाव में, तो वो चुनाव जीतकर पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। नमस्कार, वैभव क्रांति चैनल, आपका अपना चैनल आ गया है अब आपके बीच में। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हमारा आपसे अनुरोध है कि वोकल फॉर लोकल के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। एल शेप की ऐड हम लगाते हैं बहुत ही सस्ती दरों पर, यानी कि बड़े चैनल हैं उसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा चैनल आपको पूरा स्पेस देगा और देगा आपको ग्लोबल परफेक्ट पब्लिसिटी। आइए वैभव क्रांति चैनल को नीचे नंबर पर आप संपर्क करें, हम आपको देंगे बेस्ट सर्विस